हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन पर। मैं हूं भूमिका चौहान और आज हम करेंगे हमारी पोम दी लेबोनम टॉप, जो लिखी है टेड ह्यूज ने। अब लेबोनम अगर मैं हिंदी में बात करूं तो अमलतास का पेड़ होता है ना, उसको लेबोनम बोलते हैं इंग्लिश में। और ये एक येलो कलर का पेड़ है, एक येलो कलर का ट्री है, जो कि इस पोम के अंदर बात करी गई है सितंबर के टाइम की, और सितंबर की दोपहर की बात की गई है। और ऑटम सीजन दिखाया गया है इसके अंदर, और उसके दौरान आखिरकार इस लेबोनम ट्री के ऊपर क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें छोटे छोटे से बच्चे दिखाई दे रहे हैं। सो ये एक्चुअल में गोल्ड फिंच नाम की एक बर्ड होती है, उसके बच्चे हैं। एंड आखिरकार इन्होंने ऐसे मुंह क्यों खोला हुआ है? ऑब्वियसली खाना खाने के लिए। तो बच्चे ये भूखे हैं। आप अगर ये पोम को पढ़ोगे तो हमारे टेड ह्यूज ना, वैसे यूजुअली मैं उनके बारे में अगर बताऊं, एनिमल्स से मतलब बहुत ज्यादा रिलेट कर पाते थे वो, और उनसे रिलेटेड काफी सारी चीजें लिखी हैं। उनके जो वर्क्स हैं उसमें हम देख सकते हैं कि एनिमल्स के बारे में बहुत बातें हुई हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस पोम को। एडवर्ड जेम्स ह्यू 17 अगस्त 1930 को जन्म हुआ था, एंड 28 अक्टूबर 1998 में इनकी डेथ हो गई थी। यहाँ पर देख सकते हो, बढ़िया एकदम हैंडसम शेख है ये, ठीक है। सो यूके में बॉर्न हुए थे ये। एंड टू रीड ह्यूज पोइट्री इज टू एंटर अ वर्ल्ड डोमिनेटेड बाय नेचर, स्पेशली बाय एनिमल्स। कि अगर आप मान लीजिए टेड ह्यूज की पोम्स पढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए आप एक ऐसी दुनिया के अंदर एंटर कर रहे हैं जहां नेचर और एनिमल्स को लेकर बात होने वाली है। सो दिस होल्ड्स ट्रू फॉर नियरली ऑल ऑफ हिज कलेक्टेड पोम्स। एनिमल्स अपीयर फ्रीक्वेंटली थ्रू आउट हिज वर्क। तो ज्यादातर मतलब बहुत ज्यादा ये बात करते हैं एनिमल्स के बारे में और नेचर के बारे में। अब पोम के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। The poem, through picturesque images, portrays the moods of various phenomena of nature in autumn. तो ये जो पोम है हमें यहाँ पर एक इमेज के थ्रू क्या बताएगी? यहाँ पर हमें बताएगी कि ऑटम जो सीजन होता है उसके अंदर कौन सी अलग अलग तरीके की घटनाएं होती हैं या इवेंट्स होते हैं। ऑटम सीजन का मूड बताएंगे। The autumn season is marked with its silence and serenity. अब आपको पता है ऑटम सीजन उसकी शांति के लिए माना जाता है। पेड़ों पे से पत्ते झड़ जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं, सन्नाटा होता है चारों तरफ, बट इट हैज इट्स मूवमेंट्स, मोशंस, म्यूजिक एंड थ्रिल। लेकिन साथ ही साथ उस मौसम का अपना ही मजा है, अपना ही रोमांच है, अपनी ही म्यूजिक है और अपना ही थ्रिल है, राइट। सो बेसिकली इसके अंदर बात होने वाली है ऑटम सीजन के बारे में, और हमारे गोल्ड फिंच बर्ड के बारे में, और हमारे लेबोनम ट्री के बारे में। So, आइए स्टार्ट करते हैं। द लेबोनम टॉप इज सिंबॉलिक ऑफ द पीस एंड साइलेंस दैट फिल्स नेचर ड्यूरिंग द ऑटम सीजन। यहाँ पर जो हमारा लेबोनम ट्री दिखाया गया है उसके टॉप पोर्शन की बात हुई है, एज इन जहां पर वो बहुत ज्यादा घना होता है ना ऊपर की तरफ, वहां की बात हुई है। और वो सिंबॉलिक है पीस का, साइलेंस का। क्यों? क्योंकि ऑटम सीजन में दोपहर के समय की बात हुई है। तो अगर आप देखेंगे कि सितंबर की जैसे यहाँ पर बात दिखाई गई है, तो आप दोपहर में यूजुअली देखोगे कि बहुत ज्यादा सन्नाटा होता है, चारों तरफ शांति शांति होती है। सो लेबोनम टॉप उस शांति को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके बाद एक चीज और ऐड होगी, जो ये है हमारी गोल्ड फिंच बर्ड, जो उसके अंदर थोड़ा मोशन, थोड़ा थ्रिल, थोड़ा एडवेंचर लेकर आएगी, ठीक है। सो बट दिस calmness is disturbed with the arrival of the goldfinch who has built her nest there. तो वो गोल्डफिंच जिसने अपना नेस्ट वहां पर बनाया हुआ है उस पेड़ के ऊपर, वो एंटर होती है और वहां पर तहलका मचा देती है। So as she laboriously feeds her young ones, there is a commotion. और जैसे वो अपने छोटे छोटे बच्चे जो वहां पर घोंसले में हैं उनको खाना खिलाती है, तो सब कुछ एकदम से बहुत ज्यादा शोर ही वहां पर हो जाता है। बच्चे चींची चींची की आवाज निकालने लग जाते हैं, पंख फड़फड़ाने लग जाते हैं, क्योंकि वो भूखे हैं और उन्हें उनकी मम्मा दिखती है और वो जल्दी से खाना चाहते हैं, ठीक है। सो A veritable bedlam of their chirruping. तो एक हंगामा हो जाता है वहां पर उनकी चहचहाहट का। So having fed the young ones, the bird once again soars away into the infinity of the sky, leaving the laburnum tree silent and still again. और उसके बाद वो खाना खिला के वहां से चली जाती है, जिसके बाद वो पेड़ वापस से शांति में, सन्नाटे में आ जाता है। तो यहाँ पर ये जो लेबोनम ट्री है, एक तरीके से ये उस बर्ड को घर प्रोवाइड कर रहा है। तो उसका ऐसा नहीं है कि भाई उसका कोई यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। वो अभी भी बिल्कुल शांत है, स्टिल है,
काम है, पीसफुल है, सीरीन है, बट स्टिल ही इज डूइंग समथिंग, एंड व्हाट ही इज डूइंग, ही इज प्रोवाइडिंग होम, राइट? वो किसी का घर है, राइट? चलिए, इस तरीके का दिखता है ये पेड़, और यहाँ पर ऊपर की बात हुई है तो यहाँ कहीं उसने घोंसला बनाया हुआ होगा, और ये जो फ्लावर्स होते हैं ये काफी बंच में होते हैं, तो काफी घना होता है ये, ठीक है? यहाँ से हमारी पोम स्टार्ट हो गई, आइए स्टार्ट करते हैं. So the laburnum top is still, quite still in the, okay, the laburnum top is silent, quite still in the afternoon, yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. तो क्या दिखाया गया है? स्टार्टिंग में बोला है लेबोनम ट्री के टॉप की बात हुई है, ठीक है? वो टॉप क्या है? बिल्कुल साइलेंट है, क्वाइट है, स्टिल है. इन द आफ्टरनून, दोपहर में, येलो सितंबर सनलाइट, तो येलो कलर यहाँ पर बहुत ज्यादा बार बार बोला गया है, और लेबोनम ट्री भी येलो कलर का होता है, प्लस हमारी जो गोल्ड फिंच बर्ड होती है वो भी येलो कलर की होती है. आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रही, ठीक है? तो ये भी येलो कलर की होती है. अभी बताएंगे यहाँ पर, देखना, इस येलो कलर को हाईलाइट करने का एक रीजन है. तो उन्होंने बोला कि दोपहर है, सनलाइट भी येलो दिख रही है, पेड़ भी येलो है, गोल्ड फिंच बर्ड भी येलो है, और ऑटम का सीजन है, सितंबर का महीना है, दोपहर का टाइम है, सब कुछ बिल्कुल शांत है, काम है, क्वाइट है, बिल्कुल ना नॉर्मल. A few leaves yellowing, all its seeds fallen. और जो लेबोनम टॉप है ना, उसके कुछ पत्ते तो पीले हो गए हैं और उसके सारे सीड्स नीचे गिर चुके हैं. कब तक होता है ये सिचुएशन कब तक है लेबोनम ट्री की? Till the goldfinch comes. वही होता है ना कि एक लड़के की जिंदगी बढ़िया चल रही होती है, आप किसी भी मूवी के अंदर देखो, एकदम मस्त जिंदगी चल रही होती है, बट जैसे ही उसकी जिंदगी में एक लड़की की एंट्री हुई, सारा का सारा एडवेंचर मूवी के अंदर, सारा का सारा तहलका मूवी के अंदर तभी से शुरू हो जाता है. तो यहाँ पर भी यही हुआ है कि लेबोनम ट्री अपने आप में बिल्कुल शांत था, काम था, स्टिल था, क्वाइट था, बट द मोमेंट गोल्डफिंच एंटर्स, जैसे ही गोल्डफिंच बर्ड एंटर करती है, सडनली एक खलबली मच जाती है. सो देखिए, till the goldfinch comes with a twitching chirrup. Twitching chirrup क्या होता है? Twitching मतलब small, often involuntary movement of a body part. तो हम बोल सकते हैं कि छोटी और involuntary movement body part की. आपने usually चिड़ियाओं को देखा होगा, ऐसे 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 बिल्कुल छोटी छोटी मूवमेंट करती है वो, और वो बोल रहे हैं चिरप, चहचहाहट के साथ. तो चहचहा रही है, चींची चींची कर रही है, और साथ साथ अपने धीरे धीरे मूवमेंट भी कर रही है. A suddenness, a startlement at a branch end, और एकदम से एक सडननेस, स्टार्टलमेंट क्या होता है? अमेजमेंट, ठीक है? एक अनएक्सपेक्टेड एक्शन. हमारे लेबोनम ट्री को तो नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, राइट? तो एकदम से ये चीज होती है कि वहां पर ये आती हैं हमारी मैम, और ये चींची चींची करती हुई आती हैं, छोटी छोटी मूवमेंट्स करती हुई आ रही हैं, और एकदम से एक अजीब सी, मतलब खलबली सी जो है उस पेड़ पर आ जाती है, और ब्रांच के एंड पर आके वो बैठ जाती हैं. Then sleek as a lizard and alert and abrupt. छिपकली देखिए कितनी ज्यादा फुर्तीली होती है और हमेशा चौकन्नी होती है या नहीं होती है? बहुत फुर्तीली होती है और चौकन्नी होती है, हमेशा देखती रहती है, इधर उधर ध्यान रखती है, और एकदम बहुत जल्दी मूवमेंट करती है. ये जो बर्ड है, ये भी जब पेड़ पर आती है तो वहां पर ब्रांच के एंड पर आकर बैठ जाती है, और उसके बाद इसका मूवमेंट भी बिल्कुल लिजर्ड के जैसा ही होता है, एकदम अलर्ट. अब यहां पर इसका मूवमेंट अलर्ट क्यों है? क्योंकि ये नहीं चाहती कि किसी को भी पता चले. भाई, जो भी शिकारी होते हैं, जिससे भी उसके छोटे छोटे बच्चों को खतरा हो सकता है, उसके घर को खतरा हो सकता है, वो नहीं चाहती कि वो किसी की भी नजर में आए, किसी को भी ये बात पता चले कि उसके बच्चे यहाँ पर हैं, ताकि कोई भी सांप वगैरह होता है या कोई भी और जानवर होता है तो वो इनके अंडों को खा जाते हैं, बच्चों को खा जाते हैं. तो येलो कलर यहाँ पर इसलिए दिखाया गया है, और उसने घोंसला लेबोनम ट्री पर इसलिए बनाया है सो दैट शी कैन प्रोटेक्ट हर चिल्ड्रन. वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर सके. उनके येलो फेदर्स, उनके जो विंग्स हैं येलो कलर के, उस लेबोनम ट्री के अंदर दिखाई नहीं देंगे, और शिकारी को पता नहीं चलेगा कि शिकार कहाँ पर है. तो लेबोनम ट्री पर अपना घोंसला बनाने का एक रीजन ये भी है क्योंकि वो शिकारियों से बचना चाहती है और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहती है. सो यहाँ पर लेबोनम ट्री ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कर रहा,
सबसे पहली चीज वो उस बर्ड को घर प्रोवाइड कर रहा है, दूसरी चीज अपने कलर की वजह से उसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है, राइट। सो उसकी जो मूवमेंट है वो बहुत स्मूथ है, एकदम लिजर्ड जैसी मूवमेंट है, ठीक है। Till the goldfinch comes with a twitching chirrup। अब यहाँ पर यही दिखाया हुआ है, ये बर्ड का फोटो है, मैंने आपको दिखा दिया, येलो कलर का ऐसा दिखता है, बट इसके फेस के ऊपर एक ये ब्लैक कलर का मार्क भी होता है, ठीक है, हल्के से काले काले भी होते हैं इसके, और ये इसके छोटे छोटे बच्चे दिखाए हुए हैं। She enters the thickness and a machine starts up of chitterings and of tremor of wings and trillings। अब बोला गया जैसे ही हमारी गोल्डफिंच बर्ड आती है, she enters the thickness, अब वो बिल्कुल लिजर्ड की तरह, ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे जा रही है, वो ऐसे जा रही है कि किसी को वो दिखाई ना दे, किसी को पता ना चले, इतनी जल्दी वो एकदम से अंदर अपने बच्चों के पास जहां उसका घोंसला है वहां अंदर एंटर करती है, थिकनेस में, जहां मतलब कि जहां पर वो घना है पेड़, वहां पर उसने घोंसला बनाया, वहां एंटर करती है। एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, और इतने में ही ऐसा लगता है कि जैसे कोई मशीन सी चालू हो गई है। मशीन चालू हो गई है कैसे? उसके जो बच्चे हैं अपनी माँ को देखकर चहचहाना शुरू कर देते हैं, ची 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 ची, अपने पंखों को फड़फड़ाना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो भूखे हैं और अपनी मम्मा से फूड की डिमांड कर रहे हैं। Of chitterings and of tremor of wings and trillings, ची ची करना, अपने पंखों को फड़फड़ाना, and trillings, trillings होता है singing repeatedly in the context of the poem, an onomatopoeic word capturing bird sound. So basically this is a bird sound कि ची ची चैं 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 करना स्टार्ट कर देते हैं, and basically they are asking for food, right? The whole tree trembles and thrills. उसकी उन बच्चों के पंख फड़फड़ाने से और चींची चींची करने से पूरे ट्री के अंदर हम बोल सकते हैं कि एक कंपन आ जाती है और रोमांच भर जाता है। वो ट्री बिल्कुल शांत था, बच्चे भी बिल्कुल शांत थे। ट्री के अंदर हलचल हुई, आवाजें आई और बच्चे भी चहचहाने लगे, तो उसकी वजह से एक वो जो बिल्कुल ऐसा ट्री लग रहा था ना कि उसमें कोई लाइफ नहीं है, एकदम से ऐसा लग रहा था कि वहां जान आ गई है। जैसे एक मशीन चालू होती है वैसे ही वो बच्चे भी स्टार्ट हो गए थे। अब इट इज द इंजन ऑफ अवर फैमिली। अब बच्चे मशीन है मान लीजिए, लेकिन मशीन चलती कैसे है? इंजन की मदद से चलती है, और माँ जो है यहाँ पर वो इंजन है। इंजन क्यों है? क्योंकि वो उनको फूड प्रोवाइड कर रही है, वो एनर्जी दे रही है उनको, जिससे कि वो मशीन चल सके, राइट। तो मदर यहाँ पर एक इंजन की तरह दिखाई गई है जो अपने बच्चों को चला रही है, और बच्चे यहाँ पर मशीन दिखा रहे हैं, मशीन की तरह दिखाए गए हैं। सो वो उनकी इंजन है क्योंकि वो उनको खाना लाकर खिला रही है, और उनकी वजह से वो उनकी लाइफ आगे बढ़ पाएगी। She stokes it full, then flirts out to a branch end, showing her barred face identity mask. अब क्या होता है? She stokes it full. वो क्या करती है? अपने बच्चों को पूरा भरपेट खाना खिला देती है, then flirts out to a branch end, और बाहर की तरफ ब्रांच के एंड पर आती है। तो वो जो फेस दिखा रही है बच्चों को, वो एक तरीके से ये बता रही है कि देखो ये मैं ही हूं तुम्हारी माँ, राइट। शोइंग हर बार्ड फेस। बार्ड फेस यहाँ पर क्यों बोला गया है? क्योंकि उसका आधा चेहरा ब्लैक भी है ना यहाँ से, एंड देन येलो है, तो वैसा फेस जो कि उसकी एक आइडेंटिटी है और उसके बच्चे उसको उससे पहचान रहे हैं। तो वो अपना चेहरा इस तरीके से वहां दिखाती है, देन वो बाहर की तरफ आती है, then with ear, delicate whistle, chirrup, whisperings, she launches away towards the infinite, and the laburnum subsides to empty. So यहाँ पर अब क्या होता है कि then with ear, delicate whistle, chirrup, whisperings, यहाँ पर एकदम से एक अभी तक उसने जो काम करना था वो कर लिया, और उसके बाद बहुत ही प्यार से और एक अपनी उसी चहचहाहट के साथ वो क्या करती है? वापस से उस खुले बड़े आसमान में उड़ जाती है अपने बच्चों के लिए और खाना लाने के लिए, ताकि उन्हें भूख लगे उससे पहले वो और खाना ढूंढ सके। सो ये चिरअप, विस्परिंग्स, शी लॉन्चेस अवे, ये उसकी आवाज के बारे में ही बोला गया कि चींची चींची करती हुई, इधर उधर देखती हुई, ठीक है, अपनी उस आकाश में, शी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इनफाइनाइट, आकाश की तरफ वो
वापस से लॉन्च कर लेती है, एज इन उड़ जाती है, एंड द लेबोनम सबसाइड्स टू एम्प्टी। और वो जो लेबोनम ट्री है, जैसे वो स्टार्टिंग में बिल्कुल शांत था, वैसे ही एंड में भी वो वापस से बिल्कुल शांत हो जाता है। राइट तो ये था हमारा पोम, एंड ये रही हमारी बर्ड। ये देखो, आप उसके छोटे छोटे बच्चों को देख सकते हो, और वो यहाँ पर है, अपने बच्चों को फेस दिखा रही है कि मैं ही हूँ तुम्हारी माँ, एंड उनको खाना खिलाएगी, फीड करेगी, एंड दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल पोम। सो जैसे वो जो पेड़ है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, होम प्रोवाइड कर रहा है उसके बच्चों को, वैसे ही जो माँ है वो भी अपने बच्चों को फूड प्रोवाइड कर रही है, और वो भी अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने की ही कोशिश कर रही है, ताकि प्रेडेटर्स जो हैं वो देख ना सके उसके बच्चों को। राइट तो हो सकता है लाइफ में बहुत सी बार आपके काफ़ी शांति हो, काफ़ी सुकून हो, या फिर इसका मतलब एक और निकल कर आ सकता है कि लाइफ में बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमें लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, राइट, लाइफ ऐसी ही चल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कोई ना कोई गोल्ड फिंच तो ज़रूर आएगी आपकी लाइफ में। अब ये गोल्ड फिंच ज़रूरी नहीं है कि कोई लड़की ही हो या कोई लड़का ही हो, गोल्ड फिंच कोई एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है जो आकर आप लोगों में जान भर देगी, रोमांच पैदा कर देगी, और आपको ज़िंदगी का मतलब बता देगी। राइट चलिए, सो दिस इज द पोम। सेंट्रल आइडिया बेसिकली इस पोम का है कि द पोम द लेबोनम टॉप इज अ ब्यूटिफुल पोम इन विच द पोइट हैज यूज्ड द लेबोनम ट्री एंड गोल्डफिंच एज अ सिंबल ऑफ लाइफ एंड इट्स फ्लक्चुएशंस। सो बेसिकली जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे इसी तरीके से चलती हैं। जिंदगी की अलग अलग, बोलते हैं ना कि जिंदगी उतार और चढ़ाव, ये हमारी जिंदगी में हमेशा बने रहेंगे। बहुत सी बार लाइफ में अच्छे दिन भी होंगे, रोमांचक दिन भी होंगे, थ्रिल भी होगा, एडवेंचर भी होगा, लेकिन बहुत सी बार लाइफ में काम, पीस, सेरेनिटी भी होगी। सो हर तरीके की जिंदगी चलती है, और हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और हमें उसके अकॉर्डिंग लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। बस जो हमें हमारा काम है वो करना चाहिए। कभी भी ये मत सोचो कि लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है तो आप किसी यूज के नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेबोनम ट्री ये सोचे कि मैं क्या ही काम कर रहा हूँ, एक जगह खड़ा ही तो हुआ हूँ, लेकिन स्टिल ही इज प्रोवाइडिंग शेल्टर, राइट, घर है वो किसी का, तो कुछ ना कुछ काम तो कर रहा है, उसका येलो कलर प्रोटेक्ट कर रहा है उसके बच्चों को। आप भी किसी ना किसी अच्छी चीज के लिए तो बने ही होंगे, डोंट वरी, राइट। सो कोई ना कोई गोल्डफिंच आएगी और तुम्हें ये रियलाइज करवाएगी कि हाँ भाई, अच्छा कर सकते हो, right? So the laburnum tree symbolizes the pattern of our life in general, which is usually dull and inanimate. So basically laburnum tree जो है वो symbolize कर रहा है यहाँ पर हमारी जिंदगी का पैटर्न, जो usually हमें काफी डल लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। The goldfinch breaks the usual pattern. goldfinch उस usual pattern को break करती है and makes it lively, और उसको पूरा जिंदा दिल और alive बना देती है वापस से। So without the goldfinch, the laburnum tree is just like another tree. गोल्डफिंच के बिना तो वो पेड़ ऐसे ही आम बाकी पेड़ों की तरह ही था। So in other words, it is the attitude of a person towards life. अगर दूसरे शब्दों में कहें तो एक इंसान का एटीट्यूड लाइफ को देखने का क्या है, इसके ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती हैं। That makes life meaningful and worth living, right? अब वो पेड़ भी अगर सोच लेता कि मैं किसी काम का हूं, मैं तो बाकी के पेड़ों के जैसा ही हूं, लेकिन नहीं, तुम काम के हो, तुमने किसी को घर प्रोवाइड किया हुआ है, तुमने किसी को शेल्टर प्रोवाइड किया है, तुम किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, राइट? सो आपको भी क्या करना होगा कि जिंदगी जीनी तो है ही, राइट, लेकिन उसको कैसे जीना है ये आपके हाथ में है। जैसे मेरी मम्मा हमेशा कहती है कि बेटा लाइफ में टाइम बुरा तो आएगा ही, अब उस बुरे टाइम को या तो रो रो के काट लो या हंसते हंसते काट लो। तो हमारी लाइफ में ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती है जब मैं और मम्मा सोचते हैं कि मम्मा सिचुएशन तो बहुत टफ है, लेकिन हम हंस रहे हैं इस समय भी, उसी वजह से शायद ये बहुत लाइट लग रही है, राइट। मैंने कल परसों उधर भी पढ़ा था कि जब राम जी को वनवास दिया जा रहा था तो उन्हें उनकी मम्मा ने बोला कि बेटा तुम्हें 14 साल के वनवास पे जाना है। तो एक बात राम जी ने उस समय कही थी जिससे वो कितनी बड़ी बात थी और उसको एक्सेप्ट करने का एक एटीट्यूड ही बदल गया। उन्होंने बोला बस इतनी सी बात। आप सोचिए, मतलब ये एक एग्जाम्पल दिया था, एक गुरुजी थे, उन्होंने पता नहीं राम जी ने क्या कहा होगा, बट कुछ ऐसा ही कहा जिसका मीनिंग ये था कि बस इतनी सी बात। अगर हम बड़ी से बड़ी सिचुएशन को ये सोच लेंगे कि अरे बस इतनी सी बात है,
तो शायद सिचुएशन सॉल्व होगी या नहीं होगी, प्रॉब्लम सॉल्व होगी या नहीं होगी ये नहीं पता, बट उस प्रॉब्लम को झेलने की हिम्मत जरूर आ जाएगी। तो लाइफ को कैसे जीना है, आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए लाइफ को लेकर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हंसते हंसते रोते रोते जीनी तो है यार, तो बेटर है हंसते हंसते ही बिता ले, राइट। कोई प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं यार, कभी तो ठीक होगी। चलिए, सो ये थी हमारी आज की पोम। मैं आशा करती हूँ आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा और समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इस पोम के अंदर तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।